हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट 22। मैं हूँ सृजनी। आज मैं हमेशा की तरह आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। आज की वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि वैलेंटाइंस डे इज़ बेसिकली नॉकिंग एट द डोर। अभी तक तो आप सब लोग समझ गए होंगे कि आज की वीडियो किस विषय के बारे में है। सो टुडेज वीडियो इज़ ऑल अबाउट लव। ज़रूरी नहीं कि बस रोमांटिक ही हो, प्लेटोनिक भी हो सकते हैं। सो आज की वीडियो मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि आई कैन अश्योर यू पीपल दिस मच कि आज की वीडियो देखने के बाद आप सब लोग के अपने आप को देखने के नज़रिया ही बदल जाएंगे। टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी सो पॉजिटिव। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डाइव राइट इनटू दिस टॉपिक। तो चलिए बात करते हैं प्यार को लेकर। कभी अनकंडीशनल लव के बारे में सुना है? कितना फारफिश्ड आइडिया लगता है ना, जो बच्चों की स्टोरीज में लिखा जाता है। एक फैंटेसी, हकीकत में तो नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत है। अनकंडीशनल लव हकीकत में होता है क्योंकि जो प्यार कंडीशंस के ऊपर बने हो, जो प्यार अनकंडीशनल ना हो, वो तो प्यार ही नहीं है। वो तो प्यार बिल्कुल भी नहीं है। कभी आसमान की ओर देखा है? कभी कभार वो बादल से ढके हुए होते हैं। भले वो बादल से ढके हुए क्यों ना हो, हमें ये ज्ञात ज़रूर होता है कि वो उधर है। अनकंडीशनल लव पे बिल्कुल वैसा ही होता है। वो कांस्टेंट रहते हैं हम लोग की ज़िंदगी में। कॉन्स्टेंटली हम लोग उसके प्रेजेंस को हम लोग फील कर सकते हैं। वो ही एक चीज़ है जो कि कांस्टेंट रहता है हम लोगों की लाइफ में। वो कभी नहीं बदलता क्योंकि कभी कभार आसमान बादल से ढके हुए होते हैं, फिर कभी कभार वो चाँद और सैकड़ों सितारों से चमकते हैं, और फिर कभी कभार चाँद तो क्या, सितारा भी हम लोग की नज़र के सामने नहीं आते। लेकिन इन तीनों सिचुएशंस में, ये तीन स्थिति में एक चीज़ कांस्टेंट है, वह है आसमान। अनकंडीशनल लव वही आसमान की तरह है। वो कांस्टेंट है, वो कभी नहीं बदलता। जैसे कि पहली स्थिति में जहाँ पर मैंने कहा है कि कभी कभार आसमान बादल से ढके हुए होते हैं, कभी कभार यूँ होता है हम लोगों को लोग गलत समझते हैं। बहुत लोग होते हैं, वो लोग दे आर कमिटेड टू मिसअंडरस्टैंडर्स। लेकिन उन लोगों में भी, इन लोगों में इन जनरल कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, वो लोग हम लोग को समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो लोग हमसे प्यार करते हैं। ये कि हम लोग की परिस्थिति को समझने की कोशिश करते हैं, हमें जानने की कोशिश करते हैं। वो लोग उस बादल की जो इल्यूशन है उसे हटा के जैसे कि हम हैं उसे देखने की कोशिश करते हैं, हमें अपनाते हैं हम जैसे भी हैं। फिर दूसरा सिचुएशन जो कि है कभी कभार आसमान सैकड़ों सितारों और चाँद से चमकते हैं। कुछ दिन हम लोग की लाइफ में एक एरा जाता है जो बेसिकली गोल्डन एरा हो। सब कुछ अच्छा जाता है, सब कुछ हम लोगों को सक्सेस मिल रहा है, लाइफ एकदम सेटल्ड है, सब कुछ बहुत अच्छा जाता है। तब तो और भी लोग हमसे प्यार करने लगते हैं, है ना? और जो लोग हम लोग को अनकंडीशनली प्यार करते हैं, वो लोग तो वो दिन में भी हमारे साथ देता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बस वो सारे दिनों के ही मेहमान हैं, टेम्पोररी। और फिर आता है तीसरा सिचुएशन जो कि है चाँद तो क्या, सितारा भी सामने नहीं आता। कुछ दिन ऐसा हो जाता है लाइफ में, एक टाइम आता है जब शायद हम लोग कहीं का भी ना रहे, कुछ भी ठीक नहीं जाता, सब कुछ बहुत ख़राब जाता है, एकदम कुछ भी सही नहीं जाता। और फिर बहुत लोगों को मन में बहुत ख़राब विचार भी आते हैं। लेकिन तब भी कुछ लोग हैं जो हमें उतना ही प्यार करते हैं, हमें उतना ही चाहते हैं जितना कि वो लोग हमें वो पहला और दूसरा सिचुएशन में चाहते थे। यही तो है अनकंडीशनल लव। यही है अनकंडीशनल लव, जहाँ पर कोई भी स्टेट से हम लोग जैसे भी गुजरे, जो लोग हमसे प्यार करते हैं वो लोग हमें हर एक स्टेट में, हम लोग के हर एक हालात में वो लोग हमें
इक्वली अपनाते हैं। इसका एक बिगेस्ट एग्जाम्पल है जो प्यार हम लोग अपने दोस्तों के साथ, हमारे परिवार के साथ या फिर हमारे लव्ड वंस के साथ, यानी कि हमारे रोमांटिक पार्टनर्स के साथ हम लोग जो लव शेयर करते हैं, वही तो है अनकंडीशनल लव। जैसे कि वही तो है जो हम लोग को हर एक मुश्किल के वक्त हमारे साथ देते हैं, हमारे हार के वक्त हमें मोटिवेट करते हैं, हमारे जीत के वक्त हमारे साथ सेलिब्रेट करते हैं। वही तो है अनकंडीशनल प्यार, वही तो है अनकंडीशनल लव जिसका कोई कंडीशंस ना हो। समय बदलते हैं लेकिन प्यार नहीं। सीजन्स बदलते हैं, सीजन के साथ लोग भी, लेकिन प्यार कभी नहीं बदलता। वही तो है अनकंडीशनल प्यार। अगर आप लोग ऐसा फील कर रहे हो कि आप लोगों को कोई प्यार नहीं करता, या फिर यू पीपल आर फीलिंग अनलवेबल, जैसे कि आप सब लोग अनलव्ड हो, कोई भी आप लोगों से प्यार नहीं कर सकता। अगर आप लोगों को सच्ची प्यार चाहिए तो फिर आपको किसी और की तरह दिखना पड़ेगा। यू हैव टू लुक अ सर्टेन वे, यू हैव टू हैव सर्टेन टाइप्स ऑफ क्वालिटी इन यू, देन ओनली पीपल आर गोइंग टू लव यू। वो गलत है, वो बात बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि आप जैसे भी हो इस वक्त, आप वैसे इस वर्ल्ड के सारे लव को आप डिज़र्व करते हो, सारे गुडनेस को आप डिज़र्व करते हो, क्योंकि आपकी प्रेजेंस ही एक ब्लेसिंग है। कभी भी अपनी सेल्फ वर्थ को अपने लुक्स के ऊपर या फिर क्वालिटीज़ के ऊपर मत दीजिए। आपकी वर्थ है आपकी सोल, द स्वीटनेस ऑफ योर हार्ट, आपकी प्रेजेंस। इसीलिए हमेशा खुद के साथ ऑनेस्ट रहिए, अपने ऑथेंटिक वर्जन में रहिए, क्योंकि आपको पता शायद ना हो कि आपके प्रेजेंस एक किसी और के लिए एक ब्लेसिंग हो सकती है, किसी और के लिए वो, कैसे मैं कहूँ, किसी और के लिए गॉड का वे हो सकती है, जिससे वो उस इंसान की प्रेयर्स को शायद वो आंसर करें। आप किसी और के लिए ब्लेसिंग हो सकते हो, आपकी प्रेजेंस ही उस इंसान के लिए ब्लेसिंग हो सकते हैं। सिर्फ उसी इंसान के लिए क्यों, सैकड़ों इंसानों के लिए ब्लेसिंग हो सकते हैं, क्योंकि आप जैसे भी हो, आपको आपका कोई रेप्लिकेट, आपको कोई भी रेप्लिकेट नहीं कर सकते हैं। आप एक ही हो एंड यू आर यूनिक एंड ब्यूटीफुल इन योर ओन वे। आपका जो ब्यूटी है या फिर जो मैं क्वालिटीज़ की बात कर रही हूँ, वो आपको और भी ज़्यादा बेहतरीन बनाते हैं, लेकिन वो आप नहीं हो, वो आपके स्पेसिफिक ट्रेट्स हैं। आपके वर्थ वो सारी चीज़ डिफाइन नहीं कर सकते। आपकी सोल, आपकी नेचर, आपकी हार्ट, ये सब कुछ डिफाइन करते हैं। इसीलिए यू आर अ ब्लेसिंग, अपने आप को वैसा ट्रीट कीजिए। किसी भी लोगों के लिए क्या आपको पता है कि आप कितना बड़ा इंस्पिरेशन हो, या फिर कौन से लोगों को आप कैसे इंस्पायर करते हो, कैसे उन लोगों को आप मोटिवेट करते हो, या फिर आपकी प्रेजेंस कितने सारे लोगों के लिए नर्चरिंग है, आपकी होल बीइंग, आपकी एग्जिस्टेंस कितने सारे लोगों के लिए एक शील्ड है, एक ब्लेसिंग है। थिंक अबाउट इट दिस वे। आपने आपको एक ब्लेसिंग समझिए, क्योंकि वही आप हो। चाहे कोई, मैं ऐसा आप लोगों को बेहतरीन फील कराने के लिए नहीं कह रही हूँ, ये मैं सच में मैं बोल रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को शायद पता नहीं कि कितने सारे लोग आप लोगों को एक आइडल की तरह मानते हैं, एक ब्लेसिंग की तरह देखते हैं। सो लुक्स एंड क्वालिटीज़ जो आप अपने अंदर लाना चाहते हो वो खुद के लिए कीजिए, किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं। अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहिए, क्योंकि प्यार ये तो अंदरूनी चीज़ है, ये अंदर से होती है, ये बाहरी कोई चीज़ के ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं है, वो बाहरी कोई चीज़ को वो नहीं जानता। प्यार में खूबसूरती भी अंदरूनी होती है। कहते हैं दुनिया में बहुत सारे सबसे खूबसूरत चीज़ों को हम लोग शायद देख नहीं सकते, लेकिन हम लोग महसूस ज़रूर कर सकते। प्यार उन्हीं में से एक है। क्या आप लोग को पता है कि आजकल लोग इतनी इनसिक्योरिटी से क्यों जूझते हैं? इतनी इनसिक्योरिटी को लेकर लोग कितना सफ़र क्यों करते हैं, या फिर ये सारी इनसिक्योरिटीज़ आते कहाँ से है?
एक बच्चा तो इनसिक्योर नहीं होता, वो हमेशा दूसरों में अच्छा देखते हैं, वो खुद में अच्छाई देखते हैं। लेकिन समय के साथ साथ वो जब बड़ा होने लगता है तब वो अपने आप को प्रूव करते करते दूसरों के साथ खुद के कंपैरिजन देखते देखते वो इनसिक्योर हो जाते हैं। इनसिक्योरिटीज़ कुछ नहीं है, बस दूसरों की या फिर खुद के ऊपर लगाया गया ओपिनियन है, और ज़रूरी नहीं कि वो सही हो, क्योंकि आधे से ज़्यादा टाइम तो वो सही नहीं होता है, वो गलत होते हैं। इसीलिए दिस इज़ अ जेंटल रिमाइंडर, आप आपकी इनसिक्योरिटीज़ नहीं हो, आप हो। यू आर ब्यूटिफुल, यू आर यूनिक, यू आर काइंड, यू आर एन अमेजिंग पर्सन इन योर ओन वे। आपको कोई रेप्लिकेट नहीं कर सकता, आपके चार्म को कोई रेप्लिकेट नहीं कर सकता। यही तो है आपके सबसे बिगेस्ट पावर। अपने आप को ब्रांड की तरह देखिए, लिमिटेड एडिशन, क्योंकि आप सच में ही लिमिटेड हो। आई मीन यू आर अनलिमिटेड इन योर ओन वे, लेकिन आपकी प्रेजेंस ये सबके लिए नहीं है। और एक बात जो मैं कहना चाहूँगी कि दिस इज़ अ जेंटल रिमाइंडर कि अपने आप से जेंटल रहिए, अपने आप को बहुत प्यार कीजिए अनकंडीशनली, क्योंकि आप जैसे भी हो एक ब्लेसिंग हो। और एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए, जो लोग आपसे सच्ची में प्यार करते हैं ना, वो लोग आपके प्रेजेंस से प्यार करते हैं, आपके सोल से, आपके हार्ट से, आपके गुड नेचर से। उनके लिए बस आपकी प्रेजेंस ही बहुत है। और फिर कुछ लोग आप जो ऑफ़र कर सकते हो उससे प्यार करते हैं। दोनों में फ़र्क है, एक आपके प्रेजेंस से, एक आप से, और दूसरा आप जो चीज़ आप लोग दे सकते हो, आप जो ऑफ़र कर सकते हो उससे। सो बी वेरी माइंडफुल ऑफ दोज पीपल। अपने आप से कीजिए अनकंडीशनली प्यार, और दूसरों से भी। और मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय।